वक्फ़े की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इंजेक्शन के मुतालिक, यानी कि वक्फ़े के लिए जो टीका लगाया जाता है उसके मुतालिक बात करेंगे। अब वक्फ़े के लिए जो टीके होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक 3 माह का होता है और एक 1 माह का होता है। जो 1 माह वाला इंजेक्शन होता है वो आप जो परप्यूरियम पीरियड है उसके बाद, यानी कि जो छीला होता है, जो 40 दिन होते हैं, उसके बाद जैसे ही आपको फर्स्ट मेंसेस आते हैं, पहली दफ़ा माहवारी आती है, तो आप उसमें लगवा सकती हैं। यानी कि वो बच्चे के, आप बच्चे को दूध भी पिला रही हैं तो उसका कोई असर जो है वो ज़्यादा असर दूध पे नहीं होगा, आप वो लगवा सकती हैं। लेकिन जो 3 माह वाला इंजेक्शन होता है वो आप छठे माह में लगवाएँगी। क्योंकि उसमें ये होता है कि को छाती के जो दूध बच्चे को पिला रही होती हैं तो वो उस पे तो कुछ ना कुछ असरअंदाज करता है। तो इसलिए वो जो 1 माह वाला होता है वो तो आप किसी टाइम भी, मतलब दूध पिला रही हैं आप, छीले के बाद किसी टाइम भी लगवा सकती हैं माहवारी के दिन में। लेकिन जो 3 माह वाला इंजेक्शन है वो आप लाज़मी, जब बच्चा साथ में कुछ खाना शुरू करता है, आपका दूध अगर कम भी हो जाता है, तो वो कम से कम बच्चे को जो है वो बाहर की खुराक से उसकी जो डाइट है, उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो उसको मिलती रहेगी, वो बच्चे की सेहत जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब जो 3 माह वाला इंजेक्शन है वो, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो वो इंजेक्शन जो है कैसे लगाया जाता है, वो गोश्त में लगाया जाता है, यानी कि आईएम लगाया जाता है। आप बाजू में भी लगवा सकती हैं आईएम, और कूल्हे पर भी लगवा सकती हैं। आप इस तरह का इंजेक्शन होगा, जैसे ये 3 माह लिखा होता है, इसमें आपको ये मतलब पता लग जाएगा कि ये जी 3 माह का इंजेक्शन है। ये आम इंजेक्शन की तरह इंजेक्शन होता है, मतलब उसके साथ एक सिरिंज होती है और साथ में इस तरह का इंजेक्शन होता है। तो आप इसको, कोई ये ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि जो आपको कोई आम रूटीन में आम मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। आप उसको किसी भी परचेज़ करके आप लगवा सकती हैं। किसी भी आप अच्छे सेंटर पे जाएंगे, बल्कि आपको परचेज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप करीबी जो सरकारी अस्पताल है आप उधर जाएंगे तो ये इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। आप माहवारी का पहला या दूसरा दिन हो तो आप वहाँ जाके लगवा सकती हैं। माहवारी के दिनों में इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि उसमें 100% 100% तसल्ली होती है कि हमल नहीं है। अगर आप आगे पीछे जाएंगी तो हो सकता है हमल हो या प्रेगनेंसी में ना आए या इस तरह का मसला हो, तो आप इंजेक्शन लगवा लेती हैं, तो फिर बाद में वो जो मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अब जो इंजेक्शन है, अब इसके जो मतलब साइड इफ़ेक्ट, इसके असरात क्या होते हैं, कि एक तो ये कि जब आप इंजेक्शन लगवाती हैं तो ये होता है कि आपको बाज़ का दाग लगना शुरू हो जाता है। दाग इस तरह लगता है कि आपको रोज़ की बुनियाद पे भी लग सकता है, 5 दिन बाद भी लग सकता है, 10 दिन, मतलब इसकी कोई एक होती है कि कोई इसकी मतलब एक स्पेसिफ़िक ख़ास तौर पे कि इतने दिनों बाद लगता है, कि ये नहीं है। मतलब ये मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। दाग की बजाय आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। माहवारी के दिनों में माहवारी तेज़ आ सकती है, या बाज़ वक़्त ये होता है कि माहवारी बिल्कुल बंद हो जाती है, या माहवारी ना रुकती है ना तेज़ आती है, मतलब हल्की-हल्की चलती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है। ये 3 माह जो है, अगर आप दोबारा इंजेक्शन लगवाती हैं, तो ये जो सारे जो सिम्पटम हैं ये 100% तो नहीं, लेकिन 90% तक जो है ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये हर ख़तून में ये मसला बने, किसी में बन भी सकता है, किसी में नहीं बन सकता। इसके अलावा जो सर में दर्द है वो होना शुरू हो जाता है, टाँगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट जो है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है, वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसका अगर आप बहुत ज़्यादा अपने इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब आप वक़्फ़ा ही इसी इंजेक्शन का कर रही हैं, हार्मोनल का वक़्फ़ा कर रही हैं, तो उसमें थोड़ा-सा बीपी जो है वो आपका तेज़ हो सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा-सा तेज़ हो सकता है। पेट के निचले हिस्सा जो है उसमें दर्द हो सकता है। ये तो थी इसकी कुछ लेकिन ये इसकी डरने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कि ज़रूरी नहीं कि मसला हर किसी के साथ बने, किसी में हो भी सकता है और किसी में नहीं भी होता। और किसी में ये होता है कि कोई एक सिम्पटम होता है, किसी में 2 सिम्पटम होते हैं, किसी में कुछ भी नहीं होता, किसी में 1-2 दफ़ा मसला बना और फिर बाद में बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे रूटीन की बुनियाद पर आपको माहवारी आ रही है वैसे ही आती रहती है। तो इसका कोई ऐसी इसमें डरने वाली बात इसकी बिल्कुल भी नहीं है। अब किन लोगों को ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए? एक तो जिनका बीपी हाई होता है उनको नहीं लगवाना चाहिए, और जो आपको शक हो कि मुझे हमल है, मतलब आपके दिन ऊपर हो गए हैं, महीने के ऊपर, तो जब तक आप पेशाब का टेस्ट नहीं करवाएँगी आप बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं लगवाएँगी। इसके अलावा अगर बच्चेदानी से आपको खून आ रहा है, यानी कि माहवारी बहुत तेज़ आती है, या माहवारी के दिनों के अलावा भी आपको बच्चेदानी से हैवी किस्म की ब्लीडिंग होती है या दाग वगैरह लगता है, तो आप बिल्कुल ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी। इसके अलावा छाती का अगर कैंसर वगैरह है तो उस सूरत में ये इंजेक्शन आप बिल्कुल नहीं लगवाएंगी। कोशिश करें कि जो हार्मोनल इंजेक्शन हैं
وہ آپ یا ہارمونل جو بھی میتھڈ ہے وہ آپ کم یوز کریں، خاص طور پہ جو انجیکشن ہوتے ہیں اگر آپ صرف اسی بنیاد پر آپ ریگولر یہ وقفہ کر رہی ہیں اور کافی لمبے عرصے سے کر رہی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے وہ اس بیماری کا بھی آپ شکار ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو تھی کچھ ٹیکے کے مفید معلومات۔ ہاں اگر آپ یہ جیسے ہی انجیکشن چھوڑیں گی تو 2-3 ماہ کے اندر آپ جو ہے وہ حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ خواتین میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 18 ماہ یا 2 سال بھی لگ سکتے ہیں حاملہ ہونے میں ان کو چھوڑنے کے بعد۔ تو یہ تو تھی کچھ انجیکشن کے بارے میں مفید معلومات۔ اگر آپ کے اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔